चैप्टर 8 मिज़बिल द ऑटर। पार्ट 8। मिज़बिल एक ऊद। ऊद एक प्रकार का जानवर है जो मंगूस के जैसा दिखता है। बाय गेविन मैक्सवेल। इसके लेखक है गेविन मैक्सवेल। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। Gavin Maxwell lives in a cottage in Camusfiona in the West Highlands in Scotland. जो इस पाठ के लेखक है गेविन मैक्सवेल, वह एक कुटिया में रहते हैं कैमसफियर्ना में, जो कि पश्चिम में है स्कॉटलैंड के। When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again. जब लेखक के कुत्ते की मौत हो गई जिसका नाम था जॉनी, तो लेखक बहुत ही उदास थे और उनकी इच्छा नहीं थी कि वो फिर से कोई कुत्ता पाले। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली। लेकिन बिना किसी पालतू जानवर के जीवन अधूरा है। रीड वॉट हैपेंड देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड। चलिए पढ़ते हैं कि फिर क्या हुआ, लेखक के खुद जुबान में। एक्टिविटी, गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू हैव अ पेट? क्या तुम्हारे पास कोई पालतू जानवर है? इफ यू डू, यू परहैप्स नो दैट अ पेट इज अ सीरियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हें शायद पता हो कि पालतू जानवर सचमुच एक बहुत सीरियस जिम्मेदारी है। रीड इन अ बॉक्स बिलो व्हाट द SPCA। इस नीचे दिए गए बॉक्स में पढ़िए कि SPCA, द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स, ऐसी सोसाइटी जो जानवरों के साथ बुरे बर्ताव को रोकने का काम करती है, हैज टू से अबाउट हाउ टू केयर फॉर अ पेट। उसने कैसे एक पालतू जानवर का ख्याल रखे इसके बारे में SPCA ने क्या कहा है। Owning a pet is a lifetime of commitment, up to 10 years or more if you own a dog or a cat. किसी पालतू जानवर को पालना एक प्रकार की प्रतिबद्धता है जो कि जीवन भर के लिए है। कम से कम 10 साल या उससे ज़्यादा अगर आपका पालतू जानवर कुत्ता या बिल्ली है। Involving considerable responsibility, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती है। द डिसीजन टू एक्वायर वन देयरफॉर शुड बी मेड बाय द होल फैमिली। इसीलिए किसी पालतू जानवर को पालने का डिसीजन पूरे परिवार ने लेना चाहिए। विदाउट फुल एग्रीमेंट बाय एवरीवन, द पेट कुड एंड अप अनवांटेड। अगर हमने परिवार वालों से विचार विमर्श नहीं किया है तो आखिरी में हमारा पालतू जानवर अचाहिता सदस्य बनकर रह जाएगा। पपीज एंड किटन्स आर सो एडोरेबल। कुत्ते के जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें हम पपीज कहते हैं, और बिल्ली के छोटे बच्चे जिन्हें किटन कहते हैं, वे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड वाई एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अलाइक वुड बी अट्रैक्टेड टू दैम। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि क्यों बड़े और बच्चे दोनों ही कुत्ते के बच्चे और बिल्ली के बच्चे की ओर आकर्षित होते हैं। अनफॉर्चुनेटली द क्यूट लुक्स आर ऑफन अ डिसएडवांटेज। परंतु उनका क्यूटपन कई बार एक डिसएडवांटेज बन जाता है। Because people purchase them without consideration and the knowledge on how to take proper care of them. क्योंकि लोग उन्हें बिना कुछ सोचे समझे खरीद लेते हैं और उन्हें अंदाजा नहीं होता कि उनकी केयर कैसे करें। The basic points you should keep in mind before adopting a puppy are. यह कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो तुम्हें अपने दिमाग में रखना चाहिए कुत्ते का छोटा बच्चा खरीदने से पहले। An annual dog license in accordance with government regulation. एक कुत्ते वाला लाइसेंस जो कि गवर्नमेंट यानी सरकार प्रोवाइड करती है।
It's annual vaccination against major diseases. पालतू जानवर का टीकाकरण ताकि वह कोई बड़ी बीमारियों से बच सके. टॉयलेट ट्रेनिंग, रेगुलर ग्रूमिंग एंड बाथिंग, समय समय पर सफाई करना और नहलाना. ओबीडियंस ट्रेनिंग, ईमानदारी की ट्रेनिंग देना. डोंट फॉरगेट यू शुड फीड योर पेट अ बैलेंस्ड डाइट. ये कभी मत भूलिए कि आपको अपने पालतू जानवर को हमेशा नियमित आहार देना है. सोशलाइजेशन, many dogs are kept confined in cages or tied up to stop them from dirtying the garden or from chewing on shoes. This is wrong. It is very important. अपने पालतू जानवर को लोगों से मिलने दीजिए. कई बार हम उन्हें या तो केज में यानी पिंजरे में या फिर बांध कर रखते हैं ताकि हमारा गार्डन गंदा ना हो या फिर वे हमारे जूते को ना चबाए. लेकिन यह गलत है. उन्हें लोगों से मिलने देना चाहिए. यह बहुत ज़रूरी है. अ डेली डोज ऑफ एक्सरसाइज, अफेक्शन एंड प्ले. उन्हें रोज एक्सरसाइज करवानी चाहिए, प्यार देना चाहिए और खेलना चाहिए उनके साथ. Reading upon the subject beforehand is another important requirement and will guide you towards being a responsible pet owner. ऊपर दिए गए चीजें पढ़कर यह बहुत ज़रूरी है. यह तुम्हें गाइड करेगी एक अच्छा पालतू जानवर पालने में. Selected pet shops and major bookstores provide books on care of various breeds pets. कुछ पालतू जानवरों की दुकानें और कुछ बुक्स जो कि स्टोर पर पाई जाती है वह भी आपको कैसे अपने पालतू जानवर की केयर करें इस बारे में बताएगी. क्वेश्चन नंबर 2. इमेजिन समवन हैज गिफ्टेड यू अ पेट. इमेजिन करिए कि आपको किसी ने पेट तोहफे में दिया है. विद योर पार्टनर्स हेल्प, अपने सहभागी की मदद से, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द पेट इन ऑर्डर टू टेक गुड केयर ऑफ इट. एक लिस्ट बनाइए उन चीज़ों की जो आप लोगों को लगता है कि पालतू जानवर को के पालने में और उनकी केयर करने में मदद करेगी. वन हैज़ बिन डन फॉर यू. एक आपके लिए ऑलरेडी कर दी गई है. फर्स्ट इज द फूड इट ईट्स. वह पालतू जानवर क्या खाना खाता है इसके बारे में केयर करना. द अदर 4 यू विल हैव टू लिस्ट डाउन. बाकी की 4 आप लोग को अपने सहपाठी की मदद से पूर्ण करनी है. क्वेश्चन नंबर 3. Otters are found in large numbers in the marshes. It means wet areas near lakes, rivers or seas. Otter बहुत ही बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं दलदल के पास. दलदल जैसे जहाँ पर भी गीला रहे हमेशा, जैसे लेक्स यानी तालाब, रिवर्स नदी या फिर सी यानी समुद्र. नियर बासरा, अ टाउन इन इराक. बासरा जो कि इराक का एक टाउन है वहाँ पर. Imagine you wanted to bring an otter from Iraq to London. Imagine कीजिए कि तुम एक ऑटर को लाना चाहते हो इराक से लंदन एज अ पेट, पालतू जानवर के रूप में. What special arrangements would you need to make for your pet otter? तुम्हें क्या क्या अरेंजमेंट अलग से करनी पड़ेगी ताकि तुम ऑटर को अपना पालतू जानवर बना पाओ. You would need to find a place with lots of water, for example. जैसे तुम्हें उसके रहने के लिए एक जगह बनानी पड़ेगी जहाँ पर बहुत सारा पानी हो. What other points should you think about? और कौन कौन सी तुम्हें अरेंजमेंट्स करनी पड़ेगी, क्या तुम बता सकते हो? The information about Iraq and London given below may help you. नीचे दी गई इराक और लंदन के बारे में जानकारियां शायद आपकी मदद कर पाए. Iraq has mostly broad plains and marshes along the Iranian border in the south. इराक में
बहुत बड़ी जगह में प्लेन्स है यानी समतल भूमि है और मार्शेस यानी दलदल है ईरान की साउथ दक्षिणी बॉर्डर पर विद लार्ज फ्लडेड एरियाज जहां पर अक्सर बाढ़ आती रहती है। A large part of Iraq's land area is desert. इराक की जमीन का बहुत ज्यादा भाग डेजर्ट है। So it has cool winters and dry, hot and cloudless summers, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही ठंड पड़ती है और ड्राई हॉट एंड क्लाउडलेस समर्स सूखे गर्म और बिना बादल वाले ग्रीष्मकालीन सीजन रहता है। The mountain areas near Iran and Turkey have cold winters. ईरान और टर्की के पास के पहाड़ों वाले इलाकों में बहुत ठंडा शरद ऋतु होती है। There is heavy snowfall there. वहां पर बहुत ही भारी स्नोफॉल होती है। And when the snow melts in spring, it causes flood in central and southern Iraq. और वह जब स्नो जो आइस है वो जब पिघल जाती है उसकी वजह से ईरान में बाढ़ आती है। लंदन has a large population and is a very busy city. लंदन की बहुत ही ज़्यादा बड़ी जनसंख्या है और लंदन खुद भी एक बहुत बड़ा शहर है। In addition to multi-storied buildings, however, it has many open spaces or parks. बहुमंजिला इमारतों के साथ ही साथ वहां पर बहुत सारे खुली जगह और पार्क भी है। It has a temperate climate. It means neither it is very hot nor very cold. यहाँ पर एक प्रकार का टेम्परेट क्लाइमेट है यानी ना ही ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा। With regular but generally light rainfall or snow throughout the year, जहाँ पर रोज थोड़ी या तो बारिश या तो स्नोफॉल होती रहती है। The warmest month is July and the coolest month is January. लंदन का सबसे गर्म महीना जुलाई होता है और सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है। February is the driest month. Snow is not very common in London. फरवरी वहाँ का सबसे सूखा महीना होता है। स्नो यानी बर्फबारी वहाँ पर लंदन में बहुत कॉमन नहीं है। पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। इस पार्ट का पहला भाग। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल्ड टू सदर्न इराक। 1956 के न्यू ईयर के पहले मैं सदर्न इराक दक्षिणी इराक के दौरे पर था। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड that I should like to keep an otter instead of a dog. तब मैंने यह सोचा कि क्यों ना मैं एक ऑटर को पालूं बजाय डॉग को पालने के। And then Chemospherna ringed my water, a stone's thrown from its door would be an eminently suitable spot for this experiment. और फिर ऑटर को पालने के एक्सपेरिमेंट के लिए केमोस्फेरना एक बहुत ही अच्छी जगह थी। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes. जब मैंने ऐसे ही अपने एक दोस्त को यह बताया तो उसने भी ऐसे ही रिप्लाई दिया कि इससे अच्छा मुझे टिग्रिस मार्शेस ला लेना चाहिए। For there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. वहाँ पर वह इतने प्रचलित है जैसे मच्छर और वह हमेशा अरब के लोगों के पालतू जानवर होते हैं। We were going to Basra to the Consulate General to collect and answer our mail from Europe. हम बसरा जा रहे थे अपने कॉन्सुलेट जनरल के दफ्तर पे जिनसे हमें अपना आंसर चाहिए था जो हमने उन्हें मेल किया था यूरोप से। At the consulate general we found that my friend's mail had arrived but that mine had not.
कॉन्सुलेट जनरल के दफ्तर पर मुझे यह पता चला कि मेरे दोस्त का मेल तो पहुंच गया है, लेकिन मेरा नहीं। I cabled to England, and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. मैंने इंग्लैंड से संपर्क किया और 3 दिन बाद जब कुछ नहीं हुआ तो फिर मैंने टेलीफोन करने की सोचा। The call had to be booked 24 hours in advance. कॉल करने से पहले हमें 24 घंटे पहले उसकी बुकिंग कराना होता था। On the first day, the line was out of order. पहले दिन टेलीफोन करने की लाइन ऑलरेडी व्यस्त थी और हम टेलीफोन नहीं कर पाए। लेकिन on the second day, the exchange was closed for a religious holiday. दूसरे दिन टेलीफोन करने की जगह बंद थी क्योंकि छुट्टी थी उस दिन। On the third day, there was another breakdown. तीसरे भी दिन किसी कारणवश हम फोन नहीं कर पाए। My friend left. मेरे दोस्त छोड़ के जा चुका था। And I arranged to meet him in a week's time. और मैंने कैसे भी अरेंजमेंट की कि मैं एक सप्ताह में उसे मिल पाऊं। 5 days later, my mail arrived. 5 दिन बाद मेरा मेल आया। I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were 2 Arabs. मैंने मेल को बेडरूम में ले गया और वहां पर देखा कि 2 अरब लोग थे। Beside them lay a sack that squirmed from time to time. उनके बाजू में एक बोरी रखी हुई थी जो समय समय पर हिल रही थी। They handed me a note from my friend. उन्होंने मेरे दोस्त का एक नोट मुझे दिया। Here is your order. ये रहा तुम्हारा ऑर्डर। Part 2 of the chapter. पाठ का दूसरा भाग। With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended. इस बोरी को खोलते ही मेरी लाइफ का एक नया दौर शुरू हो गया जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है। And may, for all I know, not ended before I do. और मेरे हिसाब से यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं खत्म ना हो जाऊं। It is in effect a thraldom to authors and author fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. मैं कुछ पल के लिए ऑर्डर के कंट्रोल में आ गया। मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो गया ऑर्डर से। इसके पहले मैंने यह सिर्फ सुना था उन लोगों से जिन्होंने ऑर्डर को पाला था। The creature that emerged from the sack on the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon. यह जानवर जो इस बोरी से निकला है और जो मेरे कॉन्सुलेट में जो बेडरूम है उसकी टाइल्स पर फैला हुआ है, वह एक छोटा सा ड्रैगन की तरह प्रतीत होता है। From the head of the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. यह उसके सिर से पूंछ तक वह एक सिमेट्रिकल यानी सममित पॉइंटेड स्केल्स यानी पॉइंट दोनों तरफ मिट्टी के कवच से उसका एक प्रकार का कोट बना हुआ था और उनके टिप्स एकदम सॉफ्ट वेलवेट के फर के जैसे लग रहे थे और एक चॉकलेट ब्राउन कलर का एक तिल भी था। He shook himself and I half expected a cloud of dust. उसने अपना थोड़ा सा सिर हिलाया और मेरे सामने एक धूल का गुब्बारा उठा। But in fact,
it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors. लेकिन यह इसके बाद नहीं हुआ क्योंकि मैंने ऑटर को अच्छे तरीके से साफ कर दिया था और फिर वो उसके नेचुरल ट्रू कलर्स में प्रतीत हो रहा था. Midgebill, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science. Midgebill मैंने उस ऑटर का नाम रखा. बेसिकली वह ऑटर एक अनजानी प्रजाति का था जिसके पहले साइंटिस्टों को उसके बारे में नहीं पता था. And was at length questioned by geologists Lutrogalle perspicillata मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर. और फिर वो उसका नाम जियोलॉजिस्ट ने रखा ल्यूट्रोगैले पेरिस्पेसिलेटा मैक्सवेली और मैक्सवेल का ऑटर. यह जियोलॉजिस्ट ने उसका साइंटिफिक नाम रखा था. For the first 24 hours, Midgebill was neither hostile nor friendly. पहले 24 घंटे में मिडजबिल ना ही बहुत आक्रामक था और ना ही दोस्त था. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed was possible. वह मेरे पलंग से दूर रहता था और हमेशा जमीन पर सोता था. वह मेरे पलंग से जितने दूर हो सके उतने दूर सोता था. The second night Midgebill came onto my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. दूसरी रात मिडजबिल मेरे पलंग पर आया और कुछ घंटे के लिए मेरे घुटनों के बीच में सोया रहा जब तक कि मेरे सर्वेंट ने मेरे लिए चाय न ला दी. And during the day he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. और दिन के समय में वह बिल्कुल भी मुझ में इंटरेस्ट नहीं रखता था और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था अपनी आसपास की सराउंडिंग में, वातावरण में. I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom. मैंने उनके शरीर के लिए एक बेल्ट बनाया था और जिसे पकड़कर मैंने उसे बाथरूम तक ले गया. Where for half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in, shooting up and down the length of the bathtub underwater. जैसे ही मैंने उसे बाथरूम में ले गया, आधे घंटे के लिए उसने वहां पर पानी में बहुत ज्यादा मस्ती की. And making enough slosh and splash for a hippo. और उसने बहुत ज्यादा पानी भी उछाला. This I was to learn is a characteristic of otters. मैंने यह पढ़ा नहीं था कि यह भी ऑटर्स की एक प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक है. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. पानी का हर एक बूंद बाहर बगरा हुआ था. A bowl must at once be overturned. एक बार तो ऐसा लगा कि बाथटब ही पलट जाएगा. और if it is, it will not be overturned. लेकिन वह नहीं पलटा. Be sat in and splashed in until it overflows. वह उसमें बैठा रहा और तब तक पानी बगराता रहा जब तक पानी ओवरफ्लो ना हो जाए. Water must be kept on the move and made to do things. With static it is wasted and provoking. वह यह कोशिश करता रहा कि पानी कैसे भी मूव करता रहे, चलता रहे. ठहरा हुआ पानी उसे पसंद नहीं था. 2 days later, Midgebill escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor
that led to my bathroom. 2 दिन बाद मिस्बेल, जैसे ही मैंने बेडरूम में एंट्री ली वैसे ही वह बाहर निकल गया। मैं पीछे मुड़ा तो मुझे उसकी पूंछ दिखी कॉरिडोर में, जो कि बाथरूम के लिए जाता था। By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. जैसे ही मैं वहां पहुंचा तब तक ऑटर बाथटब में बैठ चुका था और अपने हाथों से वहां पर नल को खोल रहा था। I watched, amazed. मैंने देखा और चकित रह गया। In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water, and after a moment or two, achieved the full flow. 1 मिनट से भी कम समय में उसने नल को खोल लिया था और थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा, और फिर पूरा अच्छी तरीके से उसने खोला तो अच्छे से पानी आने लग गया। He had been lucky to turn the tap the right way. वह लकी था कि उसने उस नल को सही दिशा में खोला। On later occasions, he would sometimes screw it up still tighter. उसके बाद कई बार उसने उसे गलत दिशा में घुमाया और उसे और भी ज्यादा टाइट कर दिया। Chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. और उसे गुस्सा आने लग जाता था जब टैप यानी नल उससे नहीं खुल पाता था। Very soon, Midge would follow me without a lead and come to me when I called his name. बहुत ही जल्दी मिजबिल मुझे अच्छे से पहचानने लगा और मेरे पास आता था जब भी मैं उसका नाम लेता था। He spent most of his time in play. वह अपना ज्यादा से ज्यादा समय खेलने में व्यतीत करता था। He spent hours shuffling a rubber ball around the room like a 4-footed soccer player using all 4 feet to dribble the ball. वह अपना बहुत सारा समय बॉल को, एक रबर की बॉल को इधर उधर करने में लगाता था, जैसे एक 4 पैर वाले सॉकर यानी फुटबॉल के प्लेयर जो अपने 4 पैरों से बॉल को इधर उधर कर रहे हो, ऐसा प्रतीत होता था। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, और वह बॉल को फेंक भी सकता था अपनी गर्दन से, टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत अच्छी खासी हाइट पे और दूरी पर। But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with small objects between his paws. लेकिन सबसे अच्छी तरीके से वह यह कर पाता था कि वह अपनी पीठ के बल पर सोकर अपने हाथ और पैरों से किसी भी बॉल को या फिर छोटी वस्तुओं को घुमाया करता था। Marbles were Mitt's favorite toys for his pastime. मिजबिल के सबसे ज्यादा पसंदीदा टॉयज थे मार्बल्स। He would lie on his back rolling 2 or more of them up and down his wide. वह अपनी पीठ के बल सो जाता था और मार्बल्स को अपने हाथों से खेलने लगता था। Flat belly without ever dropping one to the floor. उसका पेट चित्ता रहता था और वह बिना किसी मार्बल को गिराए खेलते रहता था। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। मौखिक उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1. What experiment did Maxwell think Chemosphaena would be suitable for? मैक्सवेल ने केमोस्फेना को किस एक्सपेरिमेंट के लिए सुटेबल समझा? क्वेश्चन नंबर 2. Why does he go to Basra? How long does he wait there and why? लेखक बसरा क्यों गए थे और वे वहां पर कितनी देर रुके और किस चीज का इंतजार कर रहे थे और क्यों? क्वेश्चन नंबर 3. How does he get the otter? Does he like it? Pick out the words that tell you this. उन्हें ऑटर कैसे मिला?
क्या उन्हें वह पसंद आया? चैप्टर में से ढूंढकर कुछ ऐसे वर्ड बताइए जिससे यह पता चलता है कि लेखक को ऑटर पसंद आया। क्वेश्चन नंबर 4। Why was the author named Maxwell's otter? ऑटर का साइंटिफिक नाम मैक्सवेल्स ऑटर क्यों रखा गया? क्वेश्चन नंबर 5। टिक द राइट आंसर इन द बिगिनिंग द ऑटर वॉज। सही आंसर पर टिक लगाइए। शुरू में ऑटर कैसा था? अलूफ एंड इंडिफरेंट, एकदम अलग। फ्रेंडली, दोस्त। तीसरा, हॉस्टाइल, आक्रामक। क्वेश्चन नंबर 6। What happened when Maxwell took Mitchell to the bathroom? What did it do 2 days after that? पहले दिन जब मैक्सवेल ने मिचबेल को बाथरूम में ले गया तो उसे क्या हुआ, और फिर अगले 2 दिन के बाद से मिचबेल क्या करने लगा? पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर, पार्ट का तीसरा भाग। The days passed peacefully at बसरा। बसरा में दिन बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से बीते। But I dreaded the prospect of transporting Midge to England and to Camasfiana। लेकिन मैं चिंतित था कि मैं मिचबेल को कैसे इंग्लैंड और फिर वहां से कैसे कैमस्फियाना ले जाऊंगा। The British airline to London would not fly animals। जो ब्रिटिश की एयरलाइन है लंदन से, वो जानवरों को साथ में ले जाने की अनुमति नहीं देती। So I booked a flight to Paris on another airline, जिसकी वजह से मुझे दूसरी एयरलाइन पर पहले पेरिस के लिए फ्लाइट बुक करनी पड़ी। एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और फिर पेरिस से लंदन जाने की सोचा मैंने। The airline insisted that Midge should be pegged into a box not more than 18 inches square। एयरलाइंस ने कहा कि मुझे मिचबेल को एक बॉक्स में पैक करना पड़ेगा जो कि 18x18 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और उस डिब्बे को मुझे एयरलाइन में मेरे पैर के पास रखना पड़ेगा। I had a box made, and an hour before we started, I put Midge into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal। मेरे पास एक डिब्बा था तो मैंने 1 घंटे पहले ही मिचबेल को उस डिब्बे में डाल दिया ताकि उसे उस डिब्बे में रहने की आदत हो जाए। When I returned, there was an appalling spectacle। जब मैं लौटा तब वहां पर चकित हो गया मैं वहां का नजारा देखकर। There was complete silence from the box। बॉक्स में एकदम शांति थी। But from its air holes and chinks around the lid, blood has trickled and dried। लेकिन उसके गड्ढों में से खून निकला था और सूख गया था। I whipped off the lock and tore open the lid। मैंने लॉक को तोड़ा और जल्दी से लिड को खोला। The Midge, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg। Midge थक चुका था और उसका खून मेरे पैरों पर लग गया। He had torn the lining of the box to shreds। उसने उस डिब्बे के चिथड़े बगरा दिए थे। When I removed the last of it so that there were no cutting edges left। It was just 10 minutes until the time of the flight। जब मैंने उसे निकाला तो उसमें कोई भी ऐसे डिब्बे के एज नहीं थी जिसे मिचबेल ने काटा ना हो। लेकिन तब सिर्फ 10 मिनट बचे थे फ्लाइट के लिए। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 miles distant। और एयरपोर्ट 5 मील की दूरी पर था। I put the miserable Midge back into the box, holding down the lid with my hand। मैंने मिचबेल को वापस से डिब्बे में रखा और उस डिब्बे को अपने हाथ से पकड़ लिया। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet। मैं पीछे की कार की सीट पर मिचबेल के डिब्बे को बाजू में रखकर बैठ गया
और हमारा ड्राइवर बसरा की सड़कों पर ऐसे गाड़ी चला रहा था जैसे कोई बंदूक की बुलेट हो। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। एयरक्राफ्ट निकलने की तैयारी में था। I was rushed through it by infuriated officials. मैं उसकी तरफ भागा। Luckily, the seat booked for me was in the extreme front. Luckily, मेरी जो सीट थी वह सबसे सामने थी। I covered the floor around my feet with newspapers, rang for the air hostess. मैंने अपने पैरों के पास की जमीन को न्यूज़पेपर से कवर कर लिया और एयर होस्टेस को बुलाया एंड गिव हर अ पार्सल ऑफ फिश फॉर मीट टू कीप इन अ कूल प्लेस। और मैंने एयर होस्टेस को मछली का एक पैकेट दिया जो कि मैंने मिजबिल के लिए लाया था ताकि वह उसे ठंडी जगह पर रख दे। I took her into my confidence about the events of the last half an hour. मैंने उस एयर होस्टेस को आखिरी आधे घंटे की कहानी बताई। I have retained the most profound admiration for the air hostess. She was the very queen of her kind. वह एयर होस्टेस बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। She suggested that I might prefer to have my pet on my knee and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. उसने मुझे कहा कि मैं अपने पालतू जानवर को अपने घुटनों पर रख सकता हूँ और मैंने उसके हाथ को किस किया। But not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. लेकिन मैंने अभी तक ऑटर का यह स्वरूप नहीं देखा था जो अभी आगे दिखने वाला था। मिच वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। मिच डिब्बे से बाहर निकल चुका था। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। बहुत तेज चलने वाले विमान में वह एकदम लुप्त सा हो गया। देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रिक्स एंड द वुमेन स्टूड अप ऑन हर सीट स्ट्रीमिंग आउट अ रैट। हबड़ा तबड़ी मच गई। एक औरत अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, चूहा चूहा। I caught sight of Mitch's tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. मैंने मिच को देख लिया। एक भारतीय व्यक्ति, पंजाबी व्यक्ति जिसने सिर पर तुरबान बांधा हुआ था, उसके पैरों के नीचे। Diving for it, I missed, but found my face covered in curry. लेकिन जैसे ही मैं नीचे झुका, मैं उसे पकड़ नहीं सका। Perhaps, said the air hostess with the most charming smile. एयर होस्टेस ने कहा, कोई बात नहीं। It would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. एयर होस्टेस ने मुझे कहा, यह ज्यादा अच्छा होगा कि मैं अपनी सीट पर वापस चले जाऊं और एयर होस्टेस ने मुझे हौसला दिया कि वह खुद मिजबिल को मेरे पास ला कर देगी। I returned to my seat. मैं अपनी सीट पर वापस चले गया। I was craning my neck, trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome. जैसे ही मैं वापस गया, मैंने देखा कि मेरे पैर के पास कोई चिटरिंग कर रहा था। मिजबिल मुझे पहचान चुका था और वो मेरे पास आ गया था। एंड मिज बाउंडेड ऑन टू माई नी एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड नेक। मिज को मैंने अपने घुटनों पर बिठा लिया और वो मेरे गर्दन के साथ और चेहरे के साथ खेलने लगा। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। मौखिक उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वॉज मिच बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड? मिच को इंग्लैंड कैसे ले जाया गया? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मिच डू टू द बॉक्स? मिच ने बॉक्स के साथ क्या किया? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स? हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस? मैक्सवेल ने ऑटर को बॉक्स में क्यों रखा? फिर से, और
उसका चेहरा कैसा था जब उसने ऑटर को फिर से डिब्बे में बंद किया? क्वेश्चन नंबर 4. Why does Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? मैक्सवेल ने ऐसा क्यों कहा कि वह एयर होस्टेस उसके प्रकार की एक रानी थी? क्वेश्चन नंबर 5. What happened when the box was opened? क्या हुआ जब डिब्बा खुला? पार्ट 4 ऑफ द चैप्टर, पार्ट का चौथा भाग. After an eventful journey, Maxwell and his daughter reached London, where he had a flat. इस जर्नी के बाद फाइनली मैक्सवेल और उसके ऑटर लंदन पहुंचे, जहां पर मैक्सवेल का एक फ्लैट था. मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ. मिज और मैं लंदन में लगभग 1 महीने के लिए रुके. He would played for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit and a tarpon shell that I had brought back from his native marshes. मिज दिन भर घंटों घंटों अपने टॉयज के साथ खेलता था. पिंग पोंग बॉल, मार्बल, रबर वाले फ्रूट और टेरपिन शेल, जिसे मैंने उसके नेटिव प्लेस, उसकी जगह जहां से वे बिलोंग करता है, वहां से खरीद कर लाया था. With the ping pong ball, he invented a game of his own which he could keep him engrossed for up to half an hour at a time. पिंग पोंग बॉल के साथ उसने अपने ही प्रकार का एक गेम बना लिया था, जिसमें वह घंटों घंटों समय बिताया करता था. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home. सूटकेस जो मैंने इराक ले गया था वो खराब हो गया था जर्नी में. So that the lid when closed remained at a slope from one end to the other. तो जब मैं उसकी लिड बंद करता था तो एक स्लोप सा बन जाता था एक दूसरे एंड पे. Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. मिच ने यह खोज की कि वह सूटकेस के अगर ऊंचे वाले किनारे पर बॉल रखता है तो इंक्लिनेशन की वजह से वह बॉल नीचे आ जाती है. मिच डिस्कवर्ड he would dash around to the other end to ambush its arrival. वह बॉल को ऊंचे वाले किनारे पर रखकर दूसरे किनारे पर बॉल के आने का इंतजार करता था. Hide from it, crouching to spring up and take it by surprise. वह उससे छुपता था और तेजी से उसे बॉल को पकड़कर छुपाता था. Grab it and trot off with it to the high end once more. उससे पकड़ता था और फिर से ऊंचे वाले सूटकेस के किनारे पर जाकर यही गेम को कंटिन्यू करता था. Outside the house, I exercised him on a lead precisely as if he had been a dog. मैंने घर के बाहर एक्सरसाइज करने के लिए उसे लेके गया जैसे एक कुत्ते को ले जाते हैं. Midge quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets. मिच ने एक आदत सी अपने जीवन में शामिल कर ली लंदन की स्ट्रीट पर घूमने की. Like the rituals of children who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block. उन्हीं बच्चों के जैसे जो स्कूल जाते समय सड़कों पर रखी टाइल्स के बीच बीच में पैर रखने का गेम खेलते हैं. Must touch every seventh upright of the iron railing. और साथ ही साथ खंबों में भी हर 7वें खंबे को छूना. और pass to the outside of every second lamp post. और हर दूसरे लैंप पोस्ट के पास से गुजरना. Opposite to my flat was a single-storied primary school. मेरे फ्लैट के पीछे एक सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल था. Along whose frontage ran a low wall some 2 feet high, जिसके सामने लगभग
एक 2 फीट ऊंची दीवार थी. On his way home, but never on his way out, Midge would tug me to this wall, jump onto it, and gallop the full length of its 30 yards. मिच उस दीवार पर चढ़ने की और कूदने की कोशिश करता था और उस ग्राउंड का अच्छी तरीके से यूज करता था. To the hopeless distraction both the pupils and the staff within. बिना किसी लोगों को और स्टाफ को डिस्ट्रैक्ट किए. If it is not, I suppose, in a way strange that the average Londoner should not recognize an otter. मुझे ऐसा लगता था कि शायद कोई लंदन में रहने वाला ऑटर को पहचान ना पाए. But the variety of guesses as to what kind of animal this might became as a surprise to me. लेकिन वे लोग गैस करते थे कि यह कौन सा जानवर हो सकता है और उनके गैसेस मुझे सरप्राइज करते थे. Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines. Mustelines ने कहा कि ऑटर्स एक बहुत छोटे ग्रुप ऑफ एनिमल को बिलोंग करते हैं. शेयर्ड बाय द बैजर, mongoose, weasel, stoat, mink एंड अदर्स. वह ग्रुप एनिमल का जिस ग्रुप के पार्ट है बैजर, mongoose, weasel, stoat, mink और बाकी दूसरे. I faced a continuous barrage of conjectural questions that spread all the mustelines but the otter. मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ा जो मस्टिलाइंस पूछते थे ऑटर के बारे में. More random guesses hit on a baby seal and a squirrel. Is that a walrus, mister? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में वे लोग गैस करते थे कि यह कोई बच्चा है, कोई स्क्वेरल है, सील या यह एक सील का बच्चा है या गिलहरी है, और कई बार पूछते थे क्या यह वॉलरस है. Reduced me to giggles and outside a dog show I heard a hippo. यह मुझे सुनकर बहुत हंसी आती थी और एक बार तो मैंने यह सुना कि यह शायद हिप्पो है. A beaver, a bear cub, a leopard, one. किसी ने कहा कि यह बीवर है, किसी ने कहा यह बियर का छोटा बच्चा है, किसी ने कहा यह लेपर्ड है. Apparently that had changed its spots. शायद यह लेपर्ड है तो शायद उसके स्पॉट्स खत्म हो गए. And a brontosaur. किसी ने कहा यह ब्रोंटोसॉर है. Midge was anything but an otter. लोगों के हिसाब से मिज कुछ और ही था ऑटर के बजाय. But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. लेकिन एक लेबर जो कि सड़क की खुदाई कर रहा था, उसने जो क्वेश्चन पूछा, मैं उसे सबसे ज्यादा अंक देना चाहूंगा. I was still far from him when he laid down his tool. मैं उससे काफी दूर था जब उस लेबर ने अपना खुदाई करने का यंत्र नीचे रख दिया. Put his hands on his hips. उसने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे and began to stare. और मुझे देखने लगा. As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront. जैसे ही मैं उसके पास बढ़ने लगा, मुझे उसके हाव भाव समझ आए कि वह सरप्राइज हो रहा है. And though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. और वह मुझे यह बता देना चाहता था कि वह जोक्स नहीं प्ले करेगा. I came abreast to him. He spat, glared, and then growled out, "Here, mister, what is that supposed to be?" मैं उसके पास पहुंचा, उसे देखने लगा, तो उसने पूछा, "Hey, mister, what is that supposed to be?" कि यह क्या है. यानी उसने गेस नहीं किया, उसने सीधे मुझसे पूछा कि यह क्या है. ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक.
मौखिक उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड? मिज ने किस गेम की खोज की थी? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर कंपल्सिव हैबिट्स? व्हाट डज मैक्सवेल से आर द कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ऑफ मिज? कंपल्सिव हैबिट्स क्या है? कंपल्सिव हैबिट्स यानी रोज ऐसी हैबिट जो रोज करने के लिए बच्चे और मिज तत्पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ऑटर्स बिलोंग टू? ऑटर किस समूह को बिलोंग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट गेसेस डिड द लंडनियर्स मेड अबाउट व्हाट मिज वाज? लंदन में रहने वाले लोगों ने क्या अनुमान लगाए कि मिजबिल क्या है? थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, गद्य के बारे में सोचिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट थिंग्स डज मिज डू व्हेन टेल यू दैट ही इज एन इंटेलिजेंट, फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल हु नीड्स लव? कौन सी चीजें तुम्हें यह बताती है कि मिजबिल एक इंटेलिजेंट, दोस्ती वाला और फन लविंग एनिमल था और जिसे प्यार की जरूरत थी? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स वी कम टू नो अबाउट ऑटर्स फ्रॉम दिस टेक्स्ट? हम किस चीज के बारे में पता लगा पाए हैं इस टेक्स्ट को पढ़कर ऑटर के बारे में? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज मिज स्पीशीज now known to the world as Maxwell's otter? मिजबिल की तरह की स्पीशीज को अब वर्ल्ड यानी संसार मैक्सवेल्स ऑटर के नाम से क्यों जानता है? क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सवेल इन द स्टोरी स्पीक्स फॉर द ऑटर मिज? मैक्सवेल ने इस स्टोरी में मिज ऑटर के बारे में बताया है। He tells us what the otter feels and thinks on different occasions. उसने हमें बताया है कि ऑटर कैसा महसूस करते हैं डिफरेंट ओकेशंस पे, दूसरी परिस्थितियों में। Given below are some things the otter does. नीचे कुछ ऐसी चीजें दी गई है जो ऑटर करते हैं। Complete the column on the right to say what Maxwell says about what Midge feels and thinks. राइट में जो कॉलम दिया है उसमें तुम्हें भरना है कि मैक्सवेल ने क्या कहा कि उन परिस्थितियों में मैक्सवेल क्या महसूस करता है और सोचता है। लेफ्ट में दिए गए हैं कि मिज क्या करता है और राइट में हमें फील करना है कि मिज क्या उन परिस्थितियों में क्या फील करता है और क्या सोचता है। ऑन द राइट, व्हाट मिज डज? मिज क्या करता है? फर्स्ट, plunges, rolls in the water and makes the water splosh and splash. पानी में डुबकियां लगाता है, रोल करता है और पानी को बाहर छिड़कता है। सेकेंड, screws the tap in the wrong way. जब वह नल को दूसरी दिशा में, गलत दिशा में घुमा देता है। थर्ड, nuzzles Maxwell's face and neck in the aeroplane. जब वह मैक्सवेल के चेहरे और गर्दन के साथ खेलता है। क्वेश्चन नंबर 5, read the story and find the sentences where Maxwell described his pet otter. Then choose and arrange your sentences to illustrate those statements below that you think are true. यह स्टोरी पढ़कर ऐसे सेंटेंसेस का पता लगाए जिसमें मैक्सवेल ने अपने ऑटर पेट को डिस्क्राइब किया है और फिर चूज करिए और सेंटेंसेस को ऐसे अरेंज करिए जो मैक्सवेल्स डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट, मेक्स मिज सीम ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक अ स्मॉल बॉय। मैक्सवेल ने किस प्रकार से मिज को एक इंसान की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह दर्शित किया। सेकेंड, shows that he is often irritated
with what Mitch does. ऐसी क्या चीज मैक्सवेल ने कही जो यह बताती है कि मिचबिल कभी कभार बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड रहता था. थर्ड, shows that he is often surprised by what Mitch does. कब मैक्सवेल सरप्राइज्ड हो जाता था मिचबिल के कुछ करतब से. फोर्थ, ऑफ मिच एंटिक्स इज कॉमिकल. मिच की एंटिक्स बहुत ही हास्यास्पद रहती थी. फिफ्थ, shows that he observes the antics of Mitch very carefully. क्या बताता है कि मैक्सवेल मिचबिल की एंटिक्स बहुत ही गौर से ऑब्जर्व करते थे. सिक्स्थ, shows that he thinks Mitch is a very ordinary otter. जब मैक्सवेल सोचते हैं कि मिच बहुत ही एक साधारण सा ऑटर है. सेवेंथ, shows that he thinks the otter is very unusual. यह बताता है कि मैक्सवेल सोचते थे कि यह ऑटर बहुत ही अनयूजुअल है, बहुत ही अलग है. थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, भाषा के बारे में सोचिए. क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइबिंग अ रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट. ऐसी चीज जो पुराने पहले हुई वाली चीजों में रिपीट करती है. टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड रेगुलरली इन द पास्ट. ऐसी चीज के बारे में बात करना जो हमारे भूतकाल में रिपीटेडली होती रहती है बट डज नॉट हैपन एनी लॉन्गर. पर जो अब आगे और नहीं होगी. वी यूज वुड और यूज्ड टू. हम यूज करते हैं वुड या फिर यूज्ड टू. बोथ वुड एंड यूज्ड टू कैन डिस्क्राइब रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट. दोनों वुड और यूज्ड टू दोनों ही हमारे भूतकाल में हुए गए रिपीटेड एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं. ए, मिच वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड केम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम. मिच मुझे फॉलो करता था बिना कुछ कहे और मेरे पास आ जाता था जब भी मैं उसका नाम लेता था. बी, he would play for hours with a selection of toys. मिच घंटों घंटों उसके पसंदीदा टॉयज के साथ खेलते रहता था. सी, ऑन हिज वे होम मिच वुड टग मी टू हिज वॉल. घर जाने से पहले मिच छोटी सी दीवार पर टंग जाता था. डी, when I was 5 years old, I used to follow my brother all over the place. जब मैं 5 साल का था तो मैं अपने भाई के पीछे पीछे हर जगह घूमा करता था. E, he used to tease me when mother was not around. वह मुझे परेशान करता है जब मेरी मम्मी आसपास नहीं होती. To describe repeated states or situations in the past, however, we use only used to. अगर हमें repeated situations जो कि भूतकाल में हो चुकी है उससे बताना है तो हम हमेशा used to का इस्तेमाल करते हैं. We cannot use would for states or situations in the past. हम would का इस्तेमाल नहीं करते. So, we do not use would with verbs. So, हम would का इस्तेमाल क्रियाओं के साथ नहीं करते जैसे be, have, believe, etc. Look at the following sentences. निम्न वाक्यों को देखिए. A, when we were young, we used to believe that were ghosts that believe there were ghosts in school. Note, believe shows a state of mind. When we were young, जब हम युवा थे तब हम बिलीव करते थे. बिलीव जो कि क्रिया है कि हमारे स्कूल में भूत है. यहाँ पर आपको नोट करना है कि बिलीव एक मन की स्थिति है. B, 30 years old, more women used to be housewives than now. 30 साल पहले बहुत सारी औरतें
हाउसवाइफ्स हुआ करती थी, लेकिन अभी स्थिति बेहतर है। नोट बी हियर डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन। नोट कीजिए यहाँ पर बी हियर, यह एक सिचुएशन को बता रही है, इसलिए हम यहाँ पर वुड का इस्तेमाल नहीं करते हुए यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉम द टेबल बिलो make as many correct sentences as you can using would and or used to as appropriate। नीचे दिए गए डिब्बे में से करेक्ट सेंटेंसेस बनाइए would और used to को इस्तेमाल करते हुए। Hint: first decide whether the words in italics show an action or a state of situation in the past। सबसे पहले यह डिसाइड कीजिए कि वहां पर कोई एक्शन दिया गया है या स्टेट या फिर सिचुएशन दी गई है भूतकाल की। Then add 2 or 3 sentences of your own to it। फिर आप 2-3 सेंटेंसेस अपने आप से भी जोड़ सकते हैं। सेंटेंसेस: एम्परर अकबर। वुड और यूज्ड टू बी फॉन्ड ऑफ म्यूजिकल इवनिंग्स। एवरी इवनिंग वी वुड or used to take long walks on the beach। 50 years ago, very few people would or used to own cars। Till the 1980s, Shanghai would or used to have very dirty streets। My uncle would or used to spend his holidays by the sea। मैंने जहां भी would या used to कहा है वहां पर आपको या तो would या तो used to का इस्तेमाल करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सेकेंड, नाउन मॉडिफायर्स, संज्ञा को मॉडिफाई करने वाले। टू डिस्क्राइब और गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और टू मॉडिफाई अ नाउन we use adjectives or adjectival phrases। Look at these examples from the text। किसी इंफॉर्मेशन को बताने के लिए हम संज्ञा या फिर हम संज्ञा को मॉडिफाई करके यूज करते हैं या फिर हम विशेषणों का यूज करते हैं या फिर विशेषण वाले वाक्यों का यूज करते हैं। देखिए इन एग्जाम्पल्स को। ए, An eminently suitable spot, एक बहुत ही अच्छा suitable spot। B, His wide flat belly, उसकी चौड़ी पतली कमर। C, Symmetrical pointed scales, symmetrical pointed scales। D, A ricocheting bullet, a ricocheting bullet। Nouns can also be used as modifiers। Nouns modifiers की तरह भी यूज हो सकते हैं, जैसे A, the dinner party। B, the designer dress। C, the car keys। We can use more than one noun as modifier। हम एक या एक से ज्यादा नाउन को भी मॉडिफायर के रूप में यूज कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड, और हम प्रॉपर नाउन्स को भी यूज कर सकते हैं। ए, द क्रिसमस डिनर पार्टी। बी, द सिल्क डिजाइनर ड्रेस। सी, द मारुति कार कीज। प्रॉपर नाउन्स वे नाउन होती है जो बदलती नहीं हैं, जैसे अफ्रीका, एशिया, ये सब। In the examples below, there is an adjectival phrase in front of a noun modifier। नीचे दिए गए sentences में एक विशेषण वाला phrase है जो कि noun modifier के पहले यूज किया गया है। A, the lovely Christmas party। B, a trendy silk dress। C, the frightfully expensive golden Maruti car keys। Question number 1. Look at these examples from the text and say whether the modifiers in italics are nouns, proper nouns or adjectival plus noun। नीचे दिए गए examples में देखिए और बताइए कि
मॉडिफायर्स जो है वे नाउन्स है, प्रॉपर नाउन्स है या फिर एडजेक्टिवल प्लस नाउन्स है। फर्स्ट, द ऑटर फिक्सेशन। सेकेंड, द आयरन रेलिंग्स। थर्ड, द टिग्रिस marshes. Fourth, the London streets. Fifth, soft velvet fur. Sixth, a four-footed soccer player. Question number 2. Given below are some nouns and a set of modifiers in the box. Combine the nouns and modifiers to make as many appropriate phrases as you can. नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई है और कुछ मॉडिफायर्स दिए गए हैं बॉक्स में। उन दोनों को जोड़कर बहुत सारे फ्रेजेस बनाओ जितने तुम बना सकते हो। हिंट, द नाउन्स एंड मॉडिफायर्स आर ऑल फ्रॉम द टेक्स्ट इन दिस बुक। दोनों ही नाउन्स और मॉडिफायर्स दोनों ही दिए गए चैप्टर में से दिए गए हैं। नाउन्स संज्ञाएं जो गिवन हैं वे है टेम्पल, पर्सन, गिफ्ट्स, टाइम, क्रॉसिंग, फिजिक, गर्ल्स, थॉट्स, स्क्रीन, सब्जेक्ट, फ्लाइट, कॉफी, ट्रायंगल, बॉयज, फेयरवेल, लैंडस्केप, chatterbox, view, dresses, roar, expression, handkerchief, profession, celebration. Modifiers जो कि बॉक्स में दिए गए हैं वे हैं कॉलेज, लव, बेयर, प्लम्प, इनकॉरिजिबल, रफ, अनकंफर्टेबल, रेल रोड, invigorating, ridiculous, 100, white, tremendous, panoramic, loud, stone, slang, family, heartbreaking, first, ordinary, slack, marriage, birthday. 3. Question number 3. Read these sentences. यह वाक्य पढ़िए। He shook himself and I half expected a cloud of dust. उसने अपने आप को थोड़ा सा हिलाया और जो मैंने महसूस किया वह था एक गुब्बारा, डस्ट का गुब्बारा। The author uses a cloud of dust to give a picture of large quantity of dust. ऑथर ने वर्ड यूज किया है क्लाउड ऑफ डस्ट यानी डस्ट का गुब्बारा, यह बताने के लिए कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी की डस्ट थी। फ्रेजेस लाइक दिस इंडिकेट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ समथिंग। इस टाइप के सेंटेंसेस कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी बताता है किसी चीज की, दैट इज नॉट यूजुअली काउंटेबल, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ बिट ऑफ लैंड, थोड़ी सी जमीन। अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, ब्लड का एक ड्रॉप। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी भर नमक। अ पीस ऑफ पेपर, पेपर का एक टुकड़ा। क्वेश्चन नंबर 1. मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट विद द वर्ड ऑन द राइट. सम वर्ड्स ऑन द लेफ्ट कैन गो विद मोर देन वन वर्ड ऑन द राइट. मैच कीजिए जो वर्ड्स दिए गए हैं लेफ्ट में उन्हें राइट से। जो वर्ड्स लेफ्ट में दिए गए हैं वे राइट के एक या एक से ज्यादा वर्ड से भी मैच किए जा सकते हैं। फर्स्ट, अ पोर्शन ऑफ। सेकेंड, ऑन द लेफ्ट इट इज गिवन फर्स्ट अ पोर्शन ऑफ, सेकेंड अ पूल ऑफ, थर्ड फ्लेक्स ऑफ, फोर्थ अ ह्यूज heap of, fifth a gust of, sixth little drops of, seventh a piece of, eighth a plot of. On the right it is given blood, cotton, stones, gold, fried fish, snow, water, wind.
Question number 2. Use a bit of a piece of a bunch of a cloud of a lump of with the italicized nouns in the following sentences. यूज कीजिए bit of, piece of, bunch of, cloud of, lump of नीचे दिए गए संज्ञाओं के साथ. The first has been done for you as an example. पहला आपके लिए उदाहरण के तौर पर कर दिया गया है. First sentence. My teacher gave me some advice. My teacher gave me a bit of advice. Second. Can you give me some clay please? आपको इन sentences में bit of, piece of, bunch of, cloud of या फिर lump of का इस्तेमाल करते हुए नया sentence बनाना है. Third sentence. The information you gave was very useful. Fourth sentence. Because of this factory's smoke hangs over the city. Fifth sentence. Two stones rubbed together can produce sparks of fire. Sixth sentence. He gave me some flowers on my birthday. Speaking. बोलिए. You have seen how Maxwell describes Midge, the author's feeling and thoughts by watching him. तुमने अभी अभी पढ़ा है कि मैक्सवेल ने मिजबिल के कैसे फीलिंग्स और थॉट्स को डिस्क्राइब किया है. प्ले द गेम ऑफ डम शराड्स. डम शराड्स का गेम खेलिए. टेक टर्न्स टू एक्सप्रेस अ फीलिंग और थॉट साइलेंटली. बारी बारी से किसी भी फीलिंग को एक्सप्लेन करके बताइए. थ्रू गेस्चर्स. हाथों की मुद्राओं से. लेट द क्लास स्पीक आउट द गेसेस अबाउट द फीलिंग्स और थॉट you are to trying to express. और क्लास को बताने दीजिए कि आप किस फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं बिना बोले. राइटिंग. लिखिए. राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन और एन एनिमल. किसी व्यक्ति या जानवर का वृत्तांत लिखिए. सच एज अ पेट. आप एक पालतू जानवर के बारे में भी लिख सकते हैं. That you know very well and love very much. जिससे तुम बहुत प्यार करते हो और बहुत अच्छे से जिससे समझते हो. Question 4 and 5 in thinking about the text will have given you some idea about how to do this. Question 4 और 5 thinking about the text गद्य के बारे में सोचिए में दिए गए हैं. यह तुम्हें थोड़ा आइडिया दे देंगे कि यह कैसे करना है. Mention some things the persons or animal does. कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन कीजिए जो इंसान या जानवर करते हैं. What you think the person or animal feels etc. तुम क्या सोचते हो कि इंसान और एनिमल्स क्या फील करते होंगे इत्यादि. In this lesson. इस पाठ में. What we have done. हमने क्या किया. Narrated a story about an interesting and unusual pet. हमने एक ऐसी कहानी पढ़ी एक ऐसे पालतू जानवर के बारे में जिसके बारे में हमने ज़्यादा सुना नहीं था. What you can do. तुम क्या कर सकते हो. First, the events narrated in this textbook took place over half a century ago. इस कहानी में जो भी इवेंट्स दिए हैं यह लगभग आधी सेंचुरी पहले आधी शताब्दी पहले हुए थे. डिस्कस विद योर क्लास व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस ओवर दिस ईयर. उसके बाद के सालों में क्या क्या चेंजेस हुए ये अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए. फर्स्ट, व्हाट एनिमल्स वी कैन कीप एज पेट्स. सम स्पीशीज are protected under the laws for wildlife preservation. अभी के समय में किन जानवरों को हम पालतू जानवरों के रूप में रख सकते हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के तहत बहुत सारे कानून बन चुके हैं. सेकेंड,
The laws for exporting and importing or trading in animals. कौन कौन से लॉज या कानून एक्सपोर्टिंग या फिर इंपोर्ट या फिर जानवरों की खरीदारी के लिए बनाए गए हैं. थर्ड, रूल्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, पेट्स एक्सेट्रा ऑन एयरक्राफ्ट. पालतू जानवर को ट्रांसपोर्टिंग गुड्स के लिए रूल्स एयरक्राफ्ट में जो बनाए गए हैं. The class might wish to do their own research on these questions and report their findings in class. क्लास से यह अपेक्षा की गई है कि यह क्वेश्चन वो खुद की रिसर्च से करे और क्लास में प्रेजेंट करे. Question number 2. Ask students if they know of other examples of unusual pets or of wild animals which are trained to work for amuse humans. क्या तुम अपने बच्चों से पूछिए कि क्या वे ऐसे और एग्जाम्पल्स बता सकते हैं जो अनयूजुअल पेट, जो कॉमन पेट, ऐसे जानवर जो कॉमनली पालतू नहीं होते लेकिन लोग उन्हें ऐसे ट्रेन करते हैं जिससे वह इंसानों का मन भा सके. फॉर एग्जाम्पल, डांसिंग बियर्स, lions and tigers in a circus, elephants trained to work or take part in ceremony. उदाहरण के तौर पर नाचते हुए भालू, शेर और टाइगर सर्कस के, एलिफेंट्स हाथियों को ऐसे ट्रेन कर देते हैं कि वह सेरेमनी में पार्ट कर सके. Then lead students into a discussion about the ethics of keeping wild animals as pets. स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित कीजिए कि वह चर्चा करे कि हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए जब हम एक जानवर को पाल रहे हैं. What are the difficulties this may entail? उनमें क्या कैसी परेशानी आएगी. According to the students, what will the animal miss most when it is taken away from its natural habitat? बच्चों से पूछिए कि जानवर किस चीज को सबसे ज्यादा याद करेंगे जब वह अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर आ जाएंगे. Do they think it is cute to see Midge the orphan on a leash? क्या यह सचमुच क्यूट प्रतीत होता है कि मिज जो ऑटर है उसे रस्सी से बांध कर रखना चाहिए. Get them to look at the situation from all points of view. उन्हें हर ऐसी सिचुएशन में ले जाइए जो उन्हें यह सोचने पर मजबूर करती हो. Question number 3. Visit the website www.org.uk/core/wildlife to know more about otters and other conservation projects. इस वेबसाइट पर जाइए और ऑटर्स और जो दूसरे कंजर्वेशन जिन्हें बचाने के प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़िए. A poem is given in the end. आखिरी में एक पोयम दी गई है. The title of the poem is Fog, जिसका टाइटल है Fog. Fog मतलब धुआं. The fog comes on little cat feet. धुआं एक छोटी सी बिल्ली के पैरों पर आता है. It sits looking over harbor and city. वह बैठकर देखती है हार्बर. हार्बर वह जगह है जहां पर शिप्स को खड़ा किया जाता है. हार्बर और सिटी को बैठकर वह बिल्ली देखती है. On silent haunches and then moves on. साइलेंटली बैठकर देखती है और धीरे से चली जाती है. The poem is written by कार्ल सैंडबर्ग. पोयम के लेखक है, पोयम के कवि है कार्ल सैंडबर्ग. ग्लॉसरी. ऑन हंचेस, सिटिंग विद नीज बेंड. हंचेस का मतलब है घुटनों को मोड़कर बैठना. थिंकिंग अबाउट द पोयम. पोयम के बारे में सोचिए. क्वेश्चन नंबर 1.
In this question, the first question is, what does Sandberg think the fog is like? कवि ने धुएं को किस प्रकार दिखाया है? Second, how does the fog come? धुआं किस प्रकार आता है? Third, what does it in the third line refer to? तीसरी पंक्ति में it क्या दर्शाती है? Fourth, does the poet actually say that the fog is like a cat? क्या कवि सचमुच यह कहना चाह रहा है कि धुआं एक बिल्ली की तरह है? Find 3 things that tell you that the fog is like a cat. 3 ऐसी चीज बताइए जो तुम्हें यह बताती है कि धुआं बिल्ली की तरह है. Question number 2. You know that a metaphor compares 2 things by transferring a feature of one thing to another. आप यह जानते हैं कि मेटाफर, जिसे हिंदी में लक्षणा कहते हैं, वह 2 चीज को कंपेयर करता है, किसी एक चीज के फीचर दूसरी चीज से जोड़कर. First, find metaphors for the following words and complete the table below. Also, try to say how they are alike. The first is done for you. Metaphors ढूंढिए और नीचे दिए गए टेबल को कंप्लीट कीजिए. यह भी बताइए कि वह कैसे सेम हैं. पहला आपके लिए उदाहरण पर कर दिया गया है. Storm, tiger, pronounces over the fields, growls. Train, fire, school, home. ये मेटाफर्स दिए गए हैं और आपको दूसरी चीजों से इन्हें कंपेयर करते हुए उनके फीचर्स किस प्रकार सेम हैं उसे बताना है. क्वेश्चन नंबर 2. थिंक अबाउट अ स्टॉर्म. एक स्टॉर्म के बारे में सोचिए. स्टॉर्म यानी तूफान. ट्राई टू विजुअलाइज द फोर्स ऑफ द स्टॉर्म. अपने आप में विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए कि एक तूफान कितना ज्यादा बल लगाता है. हियर द साउंड ऑफ द स्टॉर्म. तूफान की आवाज सुनने की कोशिश कीजिए. फील द पावर ऑफ द स्टॉर्म एंड द सडन काम दैट हैपन आफ्टरवर्ड. स्टॉर्म यानी तूफान के पावर को फील कीजिए और फिर शांति फील कीजिए जो तूफान आने के बाद मिलती है. राइट अ पोएम अबाउट द स्टॉर्म कंपेयरिंग विद एन एनिमल. तूफान पर एक पोयम लिखिए, उसे एक जानवर से कंपेयर करते हुए. क्वेश्चन नंबर 3. डज दिस पोयम हैव अ राइम स्कीम. क्या इस पोयम में कोई राइमिंग है? पोएट्री that does not have an obvious rhyme or rhyme is called free verse. ऐसी पोएट्री जिसमें राइमिंग नहीं होती है उसे फ्री वर्स कहा जाता है.